फरीदाबाद पढ़ना है क्या? चलो यार डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट करते हैं जिला फरीदाबाद में। और कल की क्लास में हमने सिरसा कंप्लीट कर लिया था भाई। जिला फरीदाबाद पढ़ रहे हैं हम। बता सकते हो मेरे को जिला फरीदाबाद की स्थापना कब हुई थी? बताना, देखना सही आ रही है। जिला फरीदाबाद की स्थापना कब हुई थी मेरे को बता सकते हो? नहीं बता सकते? देखिए जिला फरीदाबाद है ना अपना बना था 15 अगस्त को। कब बना था? 15 अगस्त को बना था। और 15 अगस्त 1979 सिरसा मैंने आपको बताया था कि 1 सितंबर 1975 को हमारा सिरसा बना था भाई। लेकिन थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं हमारे जो जितने भी आज डिस्ट्रिक्ट पढ़ लिए हमने। ठीक है, हमने पढ़ा घर जेके में पढ़ा था ना ये। गुरुग्राम की बात हम करें तो गुरुग्राम की स्थापना कब हुई थी भाई? 1 नवंबर 1966 को हुई थी। उसी प्रकार से जो हमारा हिसार डिस्ट्रिक्ट बना था उसकी स्थापना भी कब हुई थी भाई? 1 नवंबर 1966 को ही उसकी स्थापना हुई थी। 1 नवंबर 1966 को ही हमारी हिसार की स्थापना हुई थी भाई। तो उसी प्रकार से हमारा जो अंबाला बना था, अंबाला की स्थापना कब हुई थी बता सकते हो? 1 नवंबर 1966 को हुई थी भाई। ठीक है, और जो रोहतक है, रोहतक की स्थापना कब हुई थी? इसकी भी 1 नवंबर 1966 को। और उसके बाद जो जींद है, जींद की स्थापना भी 1 नवंबर 1966 को हुई थी। करनाल की भी और महेंद्रगढ़ की भी। ठीक है, ये 7 डिस्ट्रिक्ट थे। उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा था लास्ट में? भिवानी पढ़ा था। ठीक है, भिवानी पढ़ा था। भिवानी और सोनीपत है ना, 2 एक ही टाइम में बढ़े थे जिले अपने। 2 जिले एक ही टाइम में बढ़े थे। ठीक है, 22 दिसंबर 1972 को बने। ठीक है, 22 दिसंबर 1972 को 2 जिले बने थे हरियाणा के। एक तो आपका भिवानी और एक आपका सोनीपत। कंप्लीट कर लिया था हमने ये। कुरुक्षेत्र हमारा कब बना था बता सकते हो? कुरुक्षेत्र बना था 23 जनवरी भाई और 1973 को बना था भाई। ठीक है, कुरुक्षेत्र के बाद हमने क्या पढ़ा था भाई? सिरसा पढ़ा था कुरुक्षेत्र के बाद। तो सिरसा हमारा कब बना? 1 सितंबर 1975 को बना था। और आज हम पढ़ रहे हैं हमारा जो जिला है फरीदाबाद। ठीक है, जिला फरीदाबाद को कहा जाता है औद्योगिक नगरी भाई। देखना सही है, औद्योगिक नगरी कहा जाता है जिला फरीदाबाद को। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये। और हरियाणा का जो सबसे बड़ा जो जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो आपका सिरसा मैंने आपको करवाया था। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 42 स्वतंत्र वर्ग किलोमीटर आपका क्षेत्रफल है सिरसा का। ठीक है, और आज हम बात करें जिला फरीदाबाद की, तो इसी को कहा जाता है औद्योगिक नगरी। ठीक है, फरीदाबाद को क्या कहा जाता है? औद्योगिक नगरी कहा जाता है हरियाणा की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा अभी आपका आने वाले एग्जाम में। ठीक है, अगर हम बात करते भी ये किससे अलग होकर बना था? हमारा जो फरीदाबाद है वो जिला गुरुग्राम से अलग होकर बना था। कहां से अलग होकर बना? ये गुरुग्राम से अलग होकर हमारा जो जिला फरीदाबाद बना भाई, गुरुग्राम से अलग होकर के बना भाई। और आपसे क्वेश्चन पूछे गए कि इस समय जो हमारे जो सीएम कौन थे भाई? जब फरीदाबाद जिला बना था उस समय सीएम कौन थे बता सकते हो मेरे को? उस समय जो सीएम थे हमारे भी भजनलाल सीएम थे आपके। कौन थे? भजनलाल सीएम थे। और भजनलाल का जन्म कहां पे हुआ था भाई? पाकिस्तान के अंदर हुआ था। राजनीति का पीएचडी कहलाता है भजनलाल। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, क्षेत्रफल एरिया यानी कि क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 741.9 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। 741.9 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल आपका है। किसका भी? फरीदाबाद। ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला है। ठीक है, जनसंख्या में तो सबसे ज्यादा है, 15 लाख से ज्यादा है जनसंख्या। और मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था जिस भी जिले की जनसंख्या 15 लाख से ज्यादा है उसको मेट्रोपॉलिटन जिले के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एरिया कितना होगा? 741.9 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। ठीक है, हरियाणा का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से भी। नोट कर लेना इसको। हरियाणा का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। हरियाणा का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका क्या रहेगा? ठीक है, तो हरियाणा का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से फरीदाबाद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है आपका ये। अगर हम बात कर लेते तो हरियाणा का सबसे बड़ा शहर या फिर हरियाणा का सबसे बड़ा नगर निगम जिसको बता सकते हैं, हरियाणा का सबसे बड़ा शहर या फिर हरियाणा का सबसे बड़ा नगर निगम
बता सकते हो क्या है? फरीदाबाद। सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है भी आपका? फरीदाबाद। सबसे बड़ा नगर निगम है और हरियाणा का सबसे बड़ा शहर आता है फरीदाबाद में। उसके बाद देखना भी जनसंख्या की बात कर लेते हैं हम। 2011 के अनुसार जो फरीदाबाद की जो जनसंख्या है, ठीक है, 2011 के अनुसार फरीदाबाद की जो जनसंख्या है भाई, की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो है 15 लाख से ज्यादा है। 15 लाख से ज्यादा जनसंख्या है। अगर हम थोड़ी सी एवरेज लगाएं तो 18,09,733 हुए। 18,09,733 यानी कि इतनी फरीदाबाद की जनसंख्या है 2011 के। ठीक है, और इसी को कहा जाता है फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी भी। स्मार्ट सिटी के नाम से फरीदाबाद को जाना जाता है भाई, स्मार्ट सिटी। कौन सी आपकी स्मार्ट सिटी भाई? फरीदाबाद। फरीदाबाद आपकी स्मार्ट सिटी भाई, ठीक है। और हरियाणा की सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है भाई, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपका सिरसा था, 302 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर मैंने आपको बताया था। तो हरियाणा का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? आपको बता सकते हो क्या? फरीदाबाद है। कितना है यहाँ का जनसंख्या घनत्व भाई? यहाँ का जनसंख्या घनत्व है 2442 है। 2442 जो है वो जनसंख्या घनत्व है यहाँ का। वीडियो देखना सही आ रहा है, फोटो सब ठीक है। तो 2442 है वो व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जो मतलब कि क्या है जनसंख्या घनत्व। अगर हम बात कर लेते हैं तो एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं जिला फरीदाबाद, ठीक है। जिला फरीदाबाद की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1989 को इसकी स्थापना हुई थी। इसी को कहा जाता था औद्योगिक नगरी, और गुरुग्राम से अलग होकर के ये जिला का बड़ा था, ठीक है। और यहाँ उस समय सीएम हमारे कौन थे? सीएम हमारे थे भजन लाल, ठीक है। समझ में आ रही ना? भजन लाल निवासी बोला मैंने, गलत नहीं बोला, सही तो बोला ना, ठीक है। तो सीएम थे हमारे भजन लाल भी इस समय। और एरिया की बात करते हैं क्षेत्रफल, तो 741.9 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है आपका फरीदाबाद का। तो हरियाणा का सबसे छोटा जिला है अभी क्षेत्रफल की दृष्टि से, और हरियाणा का सबसे बड़ा शहर या फिर हम बोल सकते हैं हरियाणा का सबसे बड़ा नगर निगम है वो आपका फरीदाबाद है, ठीक है। 2011 के अनुसार जो फरीदाबाद की जो जनसंख्या है ना 15 लाख से ज्यादा है भाई। कितनी है? 15 लाख से ज्यादा है कि 18,09,733 हुए, ठीक है। स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। और हरियाणा का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है फरीदाबाद। और सबसे कम पूछा जाए तो आपसे कौन सा है? सिरसा। सिरसा का कितना है? 302 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 303 है क्या? चलो 303 लगा, 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और फरीदाबाद का पूछा जाए तो 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये फरीदाबाद का क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नामकरण की। नाम कैसे हुआ भी हमारा जो फरीदाबाद का नामकरण की बात कर लेते हैं। चीजें समझ आ रही है ना? नामकरण देखना भी, लिख लेना साथ में अपना कि नामकरण, हेडिंग डाल लेना नामकरण भी। बता सकते हो किस प्रकार से फरीदाबाद का नाम पड़ा था, ठीक है। देखो 1607 में हम बात करते हैं, 1607 में जहांगीर का नाम आपने सुना होगा, जहांगीर, ठीक है। जहांगीर का कोष अधिकारी था भाई, ठीक है, शेख फरीद, ठीक है। जहांगीर का कोष अधिकारी, कोष समझते हो ना? यस सर, खजाना जो, हाँ आजकल कैशियर बोल देते हैं। कोष, जहांगीर का कोष अधिकारी था शेख फरीद। और इस शेख फरीद के नाम पर इस हमारे जो जिला फरीदाबाद का नाम पड़ा भी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पर्यटक स्थल, ठीक है। पर्यटक स्थल यहाँ कौन कौन से है वो चीजें करेंगे भी हम, ठीक है। पर्यटक स्थल एक तो आपका यहाँ पे है बड़खल झील, बड़खल लेक बोल सकते हो, बड़खल झील बोल सकते हो। वेरी इंपोर्टेंट है ये, बहुत बार एग्जाम में आया है। बड़खल झील है आपकी, कहाँ पे बड़खल झील भाई? फरीदाबाद के अंदर भाई।
उसके बाद आपका राजहंस, ये भी एक पर्यटक स्थल है भाई, नंबर 2 पे लिख लेना भाई राजहंस। और नंबर 3 पे है भाई, एक नंबर 1 पे बड़कल झील है, नंबर 2 पे है राजहंस, नंबर 3 पे है मैगपाई, मैगापाई भी बोल सकते इसको कि मैगापाई। और नंबर 4 पे क्या है अभी बता सकते हो मेरे को? सनबर्ड के नाम से भी जानते हैं, सनबर्ड। ये आपका यहाँ पे पर्यटक स्थल है हमारे फरीदाबाद के अंदर, ठीक है। क्या है कि फरीदाबाद में ये पर्यटक स्थल है। उसके बाद मैंने एक चीज आपको बताई थी स्टार्टिंग में, ठीक है, कि 22 हमारे जिले हैं हरियाणा में, और उसमें से जो 17 जो सीटें हैं विधानसभा की क्या है? रिजर्व है। तो क्या मेरे को बता सकते हो कि फरीदाबाद रिजर्व है या नहीं है? नहीं है। 5 जिले हरियाणा के ऐसे है, थोड़ा सा बता देता हूँ आपको मैं। 5 जिले हरियाणा के ऐसे है जहाँ पे क्या है? रिजर्व नहीं है सीट विधानसभा की है। विधानसभा की सीट रिजर्व नहीं है, उसकी एक ट्रिक भी है, ठीक है। ट्रिक क्या क्या थी? सीएम पीएम फ्री, सीएम पीएम फ्री भाई। सी से हमारा बनेगा चरखी दादरी, एम से हमारा बनेगा महेंद्रगढ़, और पी से हमारा बनेगा पंचकुला, एम से हमारा क्या बनेगा? मेवात या नूह बोल सकते हैं, और एफ से हमारा बनेगा भी फरीदाबाद। तो जो फरीदाबाद जो हमारा जिला है वहां विधानसभा की सीट रिजर्व नहीं है भाई, ये इंपॉर्टेंट है आपको। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, नोट कर लेना इसको, ठीक है। याद ही होगा, नोट पढ़ेंगे क्या जो है। अब हम बात कर लेते हैं विधानसभा की वजह, ठीक है। विधानसभा की कौन कौन सी सीटें हैं यहाँ पे विधानसभा में? एक तो आपका है फरीदाबाद, यहां से एमएलए याद करने की जरूरत नहीं है, जो याद करने के लायक होगा मैं आपको बता दूंगा। एक तो फरीदाबाद है, और एक आपका है नंबर 2 पे फरीदाबाद एनआईटी, ये भी आपकी एक विधानसभा की सीट है भाई, फरीदाबाद एनआईटी, ये भी आपकी क्या विधानसभा की सीट है। और उसके बाद आपने सुना होगा बड़खल, बड़खल भी एक विधानसभा की सीट है फरीदाबाद, बड़खल, बड़खल। एक आपका नंबर 4 पे तिगांव, क्या है भाई? तिगांव। और एक नंबर 5 पे भी है आपका बलरामगढ़ भी बोल सकते हो आप उसको, बल्लभगढ़ भी बोल सकते हो भाई, ठीक है, बलरामगढ़। और इसी को बोला जाता है बल्लभगढ़ भाई, बल्लभगढ़, ठीक है। यहां से बता सकते हो मेरे को कौन है एमएलए? ये इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन उठेगा भाई, बलरामगढ़ या फिर जो बल्लभगढ़ है वहां से एमएलए कौन है? बता सकते हो क्या? आपने मूलचंद शर्मा का नाम सुना होगा, मूलचंद शर्मा भाई, ठीक है, मूलचंद शर्मा भाई। ये हमारे वर्तमान में कैबिनेट मंत्री है। कैसे मंत्री है भी? कैबिनेट। हरियाणा में टोटल 14 मंत्री बन सकते हैं भी, जिसमें से 10 तो बन सकते हैं आपके कैबिनेट मंत्री, और 4 बन सकते हैं आपके राज्य मंत्री, ठीक है। और हम बात करें अभी तो मूलचंद शर्मा की, तो मूलचंद शर्मा यहाँ का परिवहन मंत्री है, परिवहन मंत्री है मूलचंद शर्मा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मूलचंद जो शर्मा है आपका क्या है? परिवहन मंत्री है, ठीक है। उसके बाद देखना भाई तहसील की बात कर लेते हैं। तहसील रिवाइज करो इसको, थोड़ा सा करवा देता हूँ। नामकरण की बात करते हैं, फरीदाबाद का नामकरण कब पड़ा? भी 1660 ईस्वी के अंदर जहांगीर का एक कोष अधिकारी था शेख फरीद, उसके नाम पर इसका नाम पड़ा है, ठीक है। पर्यटक स्थल की हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक बड़खल जिला की राजहंस है, यहाँ पे मेगापाई है और सनबर्ड पर्यटक स्थल है ये, ठीक है। विधानसभा की सीट फरीदाबाद की रिजर्व नहीं है, सीएम पीएम फरी, ठीक है। याद कर लेना, फरीदाबाद जो है रिजर्व नहीं है। फरीदाबाद एक विधानसभा की सीट है, फरीदाबाद एनआईटी है, एक बड़खल है, तिगांव है, बलरामगढ़ या बल्लभगढ़ है। यहां से जो आपका एमएलए है मूलचंद शर्मा है, वर्तमान में कैबिनेट मंत्री है हमारे, इनके पास परिवहन विभाग है। समझ में आ गई ना चीजें। उसके बाद करते हैं तहसील। फरीदाबाद में तहसील कौन कौन सी है वो चीजें हम पढ़ेंगे। तहसील कौन कौन सी है फरीदाबाद में भी बता सकते हो क्या? तहसील एक तो आपकी फरीदाबाद ये रही, ठीक है, एक आपकी है फरीदाबाद। उसके बाद है नंबर 2 पे भाई फरीदाबाद, नंबर 2 पे बड़खल, क्या है अभी? नंबर 2 पे आपकी बड़खल है, बड़खल।
और एक और आपकी भाई बता सकते हो कौन सी है? एक आपकी फरीदाबाद होगी, एक आपकी बड़खल होगी, नंबर 3 पे कौन सी? बलरामगढ़ सीट है क्या, तहसील है क्या, बता सकते हो क्या? बताओ। बलरामगढ़ भी आपकी तहसील है, ठीक है। एक आपकी है बलरामगढ़, ये आपकी फरीदाबाद की तहसील है। 3 ही याद करनी है, यहाँ से कुछ ज्यादा याद करने वाली नहीं है, कुछ ज्यादा इसको नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि फरीदाबाद की सीमा है वो कहां से लगती है, बता सकते हो? गुरुग्राम और दिल्ली। और सही बता रहे हो? तुक्का लगा रहे हो? सही बता रहे हो? नहीं, मेरा गुरुग्राम से तो लगेगी, देखो। दिल्ली से भी लगेगी। क्या कह रहे हो? दिल्ली से तो लगेगी, इसके पास में तो सही। हाँ, सीमा लगती है इसकी, एक तो लगती है हमारी पलवल से, ठीक है, एक लगती है गुरुग्राम से, साथ में इसकी सीमा लगती है दिल्ली से और यूपी से, ठीक है। क्योंकि जो नोएडा का क्षेत्र आता है ना, यूपी में तो आता है ना वो, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि नोएडा के सामने, तो फरीदाबाद के बाद ही नोएडा आता है ना, तो जाते भी बहुत बार, ये भी चीज इंपॉर्टेंट आती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं उद्योग। यहाँ पे उद्योग कौन कौन से, इंडस्ट्री कौन कौन से यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है उद्योग। एक तो है आपका सोनालिका ट्रैक्टर उद्योग है। सोनालिका ट्रैक्टर उद्योग तो आपने देखा, सोनालिका ट्रैक्टर देखा ना, बस सोनालिका ट्रैक्टर, सोनालिका ट्रैक्टर उद्योग आपका कहाँ है? फरीदाबाद के अंदर है सोनालिका ट्रैक्टर उद्योग, ठीक है। अब इस ट्रैक्टर का नाम चेंज कर दिया है, नाम चेंज कर देगा इसका, नहीं किया भाई। एक आपका स्पोर्ट ट्रैक्टर भाई, ESCORT, स्पोर्ट ट्रैक्टर, ये भी आपका सोनीपत में है। इस ट्रैक्टर का नाम चेंज कर दिया है, बता सकते हो क्या नाम रखा है इसका? इसका नेम चेंज कर दिया गया, इस ट्रैक्टर का नेम चेंज, इसका नेम चेंज करके क्या रखा गया, बता सकते हो क्या? पावर ट्रैक्टर के नाम से कर दिया गया अभी, इस स्पोर्ट का नाम चेंज करके पावर ट्रैक्टर के नाम से इसका नाम रखा गया है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो ट्रैक्टर उद्योग है वो आपका फरीदाबाद में है। ये लिख लेना कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो ट्रैक्टर का जो उद्योग है वो कहां पे है? आपका फरीदाबाद में है। एक आपका है आइसर ट्रैक्टर उद्योग। आइसर तो आपने देखा भी होगा अभी, है ना। नंबर 3 पे लिखना आप लोग आइसर, EICHER, आइसर ट्रैक्टर उद्योग, ठीक है। आइसर ट्रैक्टर उद्योग भी आपका कहां है? फरीदाबाद के अंदर है, ठीक है। फरीदाबाद के अंदर भी आइसर ट्रैक्टर। एक आपने सुना होगा CNG एवं इलेक्ट्रिक बसों का निर्माण फरीदाबाद में होता है। CNG दिल्ली में नहीं चलती, CNG एवं इलेक्ट्रिक जो बसों का जो निर्माण हुआ है या जो बसें बनती है वो कहाँ बनती है? फरीदाबाद में बनती है। नीचे बता दीजिए यहाँ तक। उसके बाद आपने सुना होगा एक मेहंदी का नाम सुना होगा, हीना मेहंदी, ठीक है। हीना मेहंदी का उद्योग भी यहीं से है, हीना मेहंदी, ठीक है। हीना मेहंदी का जो उद्योग है वो भी आपका कहाँ है? अभी फरीदाबाद के अंदर है। आपने, मैंने एक चीज बताई थी आपको जब अम्बाला डिस्ट्रिक्ट पढ़ाया था कि जो टोजो उद्योग है वो कौन सी कंपनी की बनी हुई है? टोजो, सुदर्शन कंपनी। वेरी गुड भाई। उसके बाद लिखना भी बजरी का सबसे अधिक उत्पादन होता है फरीदाबाद के अंदर, ठीक है। बजरी का सबसे अधिक जो उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? भी फरीदाबाद के अंदर होता है। कहाँ होते हैं? फरीदाबाद। और फरीदाबाद के बाद जो बजरी का उत्पादन होता है वो कहाँ पे होता है? आफ्टर, यानी कि तोशाम आपने सुना होगा भाई, तोशाम खानक है ना, खानक, हाँ, तो तोशाम में होता है फरीदाबाद के बाद बजरी का सबसे ज्यादा उत्पादन। कर लोगे? उसके बाद देखना भी JCB के मिलते हैं यहाँ पे पुर्जे। JCB होते हैं ना, ये
जेसीबी के कल पुर्जे मिलते हैं, यानी कि इनके जो सामान मिलता है जेसीबी का कल पुर्जों का कारखाना है आपका फरीदाबाद में भी, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक मिलता है, एक टायर आता है, टायर कंपनी है टायर की, गुडियल टायर आता है, बहुत अच्छा टायर होता है, ये अच्छी कंपनी का है गुडियल टायर, ठीक है। ये भी आपका फरीदाबाद में ही बनता है गुडियल टायर, समझा चलिए। उसके बाद है एक कल्वीनेटर यानी कि पंखे की बात से हम करते हैं, लिख रहे हैं कल्वीनेटर पंखे मिक्सी, और ये बनती है आपकी फरीदाबाद के अंदर, ठीक है। ये कहां बनती है? फरीदाबाद में बनती है भी। उसके बाद नोट करके देखना कि आप 1500 मेगावाट गैस आधारित परियोजना भी आपकी कहां है? फरीदाबाद में। 1500 मेगावाट गैस आधारित परियोजना, ये भी आपकी कहां है? ये भी आपकी फरीदाबाद में है। 1500 मेगावाट गैस आधारित परियोजना भी आपकी कहां है? फरीदाबाद के अंदर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इरेज कर दो इसको। एक यहाँ पे है कृत्रिम अंग, यानी कि मान लो प्लास्टिक का पैर हो गया, प्लास्टिक के हाथ हो गए, ये भी आपका फरीदाबाद में बनते हैं। कृत्रिम अंग की बात करते हैं तो कृत्रिम अंग आपके बनते हैं फरीदाबाद के अंदर। मान लो किसी का पांव टूट गया तो उसके लिए नकली पांव जुड़वाना है, तो फरीदाबाद में इसकी कंपनी है, ठीक है। लिख लेना है ऐसे आप याद करके कि कृत्रिम अंगों का जो निर्माण किया जाता है कहां किया जाता है? कभी फरीदाबाद के अंदर। फरीदाबाद में किया जाता है कृत्रिम अंगों का निर्माण, ठीक है। और एक मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, बाटा या लखानी जूतों का उद्योग कहां पे है, बता सकते हो? बाटा या फिर लखानी जूता भी। एक तो आपका बाटा का जो जूता बनता है बाटा, फरीदाबाद, और एक लखानी, ये फरीदाबाद में ही बनता है। कहां बनता है ये? फरीदाबाद में, ठीक है। फरीदाबाद में बनता है बाटा या लखानी का। एक है आपका राजदूत मोटरसाइकिल उद्योग। राजदूत एक पहले पुराने टाइम में बाइक आता था बूट की तरह, ठीक है। राजदूत मोटरसाइकिल उद्योग भाई, मोटरसाइकिल उद्योग ये कहां है? ये आपका फरीदाबाद में बनता है। उसके बाद लिखना भी हवाई जहाज के पुर्जों का उद्योग है। हवाई जहाज के पुर्जों का उद्योग, ये भी आपका कहां है? फरीदाबाद में है भी। और वैज्ञानिक उद्योग भी इसको कहा जाता है फरीदाबाद को, क्योंकि मंगलयान के लिए ना, जो मंगलयान के लिए जो पुर्जे तैयार किए गए थे वो फरीदाबाद से ही, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई ना?